जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का पंचवटी शीर्षक पाठ, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत जो पहला पद्यांश है और जो दूसरा पद्यांश है, इनका क्रमशः आपको इस पीडीएफ नोट्स के जरिए संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या लिखने का तरीका और काव्य सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। तो आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला पद्यांश है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। तो सबसे पहले ध्यान दें आप सभी लोग, सबसे पहले जब आप अपनी नोट्स बनाओगे या परीक्षा में लिखोगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पद्यांश के शुरुआत के शब्द जैसे कि यहाँ पर हैं चारु चंद्र की, और इसके बाद लास्ट के शब्द क्या हैं, पवन के झोंकों से। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल देना, चारु चंद्र की या चारु चंद्र लिख देना, काले पेन से लिखिएगा। इस तरह से डैश डैश कर दीजिएगा, फिर के झोंकों से। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। कैसे लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, समझ लीजिएगा आप सभी लोग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस तरह से संदर्भ लिखा जाएगा इस पाठ के सभी पद्यांशों का। चलिए प्रसंग भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर पहले मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो चलिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, ये क्या कर रही हैं, जल और थल में फैली हुई हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, अवन का अर्थ क्या होता है, धरती, अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो धरती और आकाश में निर्मल, स्वच्छ का अर्थ होता है निर्मल, चांदनी बिछी हुई है। धरती और आकाश में निर्मल चांदनी बिछी हुई है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से। मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मधुर वातावरण में लगता है कि पृथ्वी पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी इस मधुर वातावरण में ऐसा लगता है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है। पृथ्वी जो है क्या हो गई है, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित यानी हरी हरी, और तृणों की नोकों से यानी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं। यानी धरती क्या हो गई है, प्रसन्न हो गई है, पुलकित हो गई है, और जो घास के नोक हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती रोमांच कर रही है।
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ऐसा लग रहा है कि मंद मंद हवा चल रही है और उस मस्त हवा में मस्त हो करके वृक्ष भी क्या कर रहे हैं, तरु यानी वृक्ष क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। तो चलिए कैसे आपको इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्याख्या इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगी। क्या हो जाएगी व्याख्या? मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। कहाँ? जल में और थल में यानी धरती पर फैली हुई हैं। धरती और आकाश में निर्मल चांदनी बिछी हुई है। और आगे कहते हैं गुप्त जी, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मधुर वातावरण में लगता है कि पृथ्वी पुलकित हो उठी है, हरी हरी घास की नोक ही उसके रोमांच हैं। मंद मंद गति से सुगंधित वायु चल रही थी, मंद वायु के झोंकों से मस्त होकर वृक्ष भी मानो झूम रहे थे। कहाँ? पंचवटी में। अब देखो काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। भाषा क्या है? तो पद्यांश की भाषा है खड़ी बोली। रस यहाँ पर अद्भुत रस है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग, इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप यदि अलग लिखते हैं अपनी नोट्स में या परीक्षा में आता है तो कैसे आपको लिखना है? पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख दीजिएगा, पंचवटी की छाया, इस तरह से डैश डैश कर देंगे आप लोग, और दृष्टिगत होता है। अब देखो संदर्भ सेम वैसे ही रहेगा जैसा मैंने पहले पद्यांश में बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। ये हो गया संदर्भ। अब प्रसंग क्या होगा? इस पद्यांश में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का, किसका? लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी राम लक्ष्मण और सीता जब पंचवटी में ठहरे हुए थे तो एक प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत पद्यांश में किया है। तो क्या कहते हैं गुप्त जी? चलिए पहले मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी घनी छाया में, पंचवटी की घनी छाया में सुंदर, पर्ण का अर्थ होता है पत्तों से, कुटीर यानी पत्तों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर बीर निर्भीक मना, और उसके सम्मुख और उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर यानी एक स्वच्छ विशाल पत्थर पर, एक जो स्वच्छ विशाल पत्थर है उस पर कौन बैठा है? जो स्वच्छ विशाल पत्थर कुटिया के ठीक सामने पड़ा हुआ है उस पर कौन बैठा है? उस पत्थर के ऊपर धीर बीर निर्भीक मना। उस पत्थर के ऊपर, धीर का अर्थ होता है धैर्यशाली,
वीर यानी वीर और निर्भीक मना यानी निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि भुवन भर का अर्थ होता है सारा संसार, तो सारा संसार सो रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन वीर है, ये कौन धनुषधारी है जो इस समय भी क्या कर रहा है, जाग रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि यह वीर ऐसा दिखाई देता है या ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव। कुसुमा युद्ध का अर्थ होता है कामदेव, यहाँ योगी बनकर योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बना बैठा हो, ऐसा लक्ष्मण को देखकर प्रतीत हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से हेडिंग डाल देंगे व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। मेरे प्यारे बच्चों, गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। किसकी कुटिया बनी हुई है, पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर कौन जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो ये हो गई व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर भाषा क्या है, पद्यांश की खड़ी बोली है। यहाँ पर रस कौन सा है, शांत रस है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार हैं। क्लियर, समझ गए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा यहाँ पर पद्यांश है, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। तो इस पद्यांश की व्याख्या, काव्य सौंदर्य, संदर्भ और प्रसंग सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बेहतर नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी यदि आप चैनल के साथ बने रहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।